बोलो शेरावाली माता की जय। 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है, जिसमें 9 माताओं का विशेष रूप से भोग और 9 माताओं के रूप का वर्णन किया गया है। नवरात्र के दिनों में आदि शक्ति दुर्गा के 9 रूपों का भी पूजन किया जाता है। माता के 9 रूपों को 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन रूपों का पूजन किया जाता है, उनमें पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। इन 9 माताओं के विशेष रूप से जो भोग हैं माताओं को बहुत प्रिय है। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को लगाया जाने वाला भोग। ब्रह्मचारिणी माता की दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। इस रूप में माँ तपस्विनी स्वरूप होती हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। माता के तीसरे रूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजन अर्चन किया जाता है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से सभी मनो इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती है। वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए माता को खीर का भोग लगाने से उपासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का यह माता कुष्मांडा का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई है। नवरात्र के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्र को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है उसके समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद उनको मालपुओं का भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है, जिससे माता प्रसन्न होकर उपासक की बुद्धि का विकास करती हैं और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती हैं। 5वें दिन माता को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता है। 5वें दिन माता के स्वरूप की आराधना करने से उपासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। 6ठा रूप माता कात्यायनी को लगाया जाने वाला भोग। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। नवरात्र के 6ठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। 7वें दिन माता कालरात्रि को लगाया जाने वाला भोग।
ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है व उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम होते हैं। 8वें दिन माता महागौरी को लगाया जाने वाला भोग। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती है। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। माता सिद्धिदात्री को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का होता है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। 9वीं तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाया जाता है। इस दिन कल्याणकारी हो रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। इस प्रकार से ये 9 दिन विशेष तौर पर उत्सव के तौर में मनाया जाता है और 9 देवियां सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। बोलो नवरात्रि देवी।